है किसानों उसका किसानी को वो नुकसान ही नुकसान है, वो फायदा को बहुत कम है। ठीक है, उसमें क्या नुकसान होगा किसानों का? नुकसान उन्होंने जी MSP है उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो बाकी जी किसान को अदालत के जाने में दिक्कत आएगी, वो SDM तक या मतलब DC तक पहुंच कर सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी आपके खेतों में आके काम करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, उसमें क्या कहना चाहोगे आप? उसमें तो साड़ी का रोजगार ही ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे अपने बच्चे को कैसे पालेंगे? नुकसान है, नुकसान है, किसान का फायदा नहीं है। किसान का कोई फायदा नहीं उसमें। अगर स्टोरेज की बात करें, जो बड़े बड़े स्टोर बनाए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनियों की तरफ से, वो कंपनियां स्टोरेज करनी चाहिए या किसानों को स्टोरेज करने की? किसानों को स्टोरेज करना चाहिए, कंपनियों को नहीं करना चाहिए। मतलब जो केंद्र ने 3 कानून लागू किए हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਉਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। रद्द हो, क्या क्या नुकसान है किसानों का इसमें? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਦੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਾਇਆ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸੀ नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। अगर प्राइवेट व्यापारी आपके खेतों में आके खेती करते हैं, वो सही है या गलत है? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। जो फसल आपकी 6 महीने के बाद निकलती है, उसको प्राइवेट व्यापारी खरीदेगा, वो सही है या सरकार खरीदेगी, वो सही है? ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਊਗਾ ਜੀ। मीनाक्षी, जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, उनके बारे में पता है आपको? क्या क्या नुकसान होंगे उसके पंजाब को? इस कानून के इसके बहुत गलत मतलब कानून है जो लागू किए हैं। इससे एक तो किसान कर्जाई हो जाएगा, कुछ तो पहले ही कर्जाई हैं, और हो जाएगा। इससे नुकसान ही नुकसान है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो धरने में बैठे हैं, कुछ तो वहीं पर उनकी डेथ हो रही है। अगर प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट व्यापारी खेतों में आके खेती करेंगे, उसमें किसानों का कितना नुकसान होगा? इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। किसानों ने अपने हिसाब से खेती करनी है, प्राइवेट वालों ने अपने हिसाब से खेती करनी है। जो नुकसान फ़ायदा किसानों को अपनी खेती आप करने में है, वो सरकारी कंपनियों के करने से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो जी, जो 3 कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जो 3 कानून बनाए हैं, ਜਿਹੜੇ किसान ने वो पहले ही करजाई ने, तो हुण जो आपदी फसल आप नहीं कर सकते, तो ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। कितना जो किसानों की आय पे, जो किसानों की बचत है, उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा इसका? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो आप कमाई करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो उन्होंने आपदी कोले कमाई होगी। जब प्राइवेट कंपनी आके उन्होंने वो करनगियां, फिर वो उन्होंने हिसाब नाल चलणगे, फिर उसका फायदा की है? जिथे आपने आपदी कमाई करनी है, उसका फायदा आप नूं ही आ। नवदीप जी, जो 3 कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਗੇ, ਹਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ किसान इसके खिलाफ सड़कों पे बैठे हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, किसान अपने घर जान। फसलों की खरीदारी है, उसमें प्राइवेट कारोबारी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसके बारे में क्या बोलोगे? वो नहीं होना चाहिए। देखो जिमें पहला सिस्टम चलता सीगा उवें चलना चाहिए, सरकार के अंडर रहना चाहिए। हाँ जी, जिमें हैगा सी पहला उवें रहे, बस मंगे ही आ, होर तां कोई मंग ही नहीं हैगी। अगर आपके खेतों में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, वो खेती करते हैं, उसमें कितना नुकसान है किसान का? नुकसान ही नुकसान है जी। हुण प्राइवेट कराने दा देख तां लो, हुण कणक दा रेट देख लो, 1500 नूं 1200 नूं इत्थे रह गया। जो केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। क्या क्या नुकसान है इसके? ਇਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਜੂਗੀ। अगर आपके खेतों में प्राइवेट व्यापारी आए, खेती करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, उसके बारे में क्या बोलोगे? कितना नुकसान है किसान? ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। जो किसान हैं बिलों के खिलाफ सड़कों पे बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे ये? ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। आनंदपुर साहब तो बनता आया है साढ़े नाल। जो फसलों का भंडारण है, फसल बेची जाती है, उसके बाद में उसे स्टोर किया जाता है, वो प्राइवेट कंपनियों को देना चाहिए कि वो आपकी फसलें खरीद कर पहले संभाल के रखें बाद में बेचे? ना, वो असी अपने आड़तियां दे नाल। उसमें क्या नुकसान होगा आपका? उसमें सानू ये नुकसान है भी जदों असी फसल बीजते हैं असी आड़ती दे सिर ते बीजते हैं, ब्याह करते हैं तो असी आड़ती दे सिर ते करते हैं, कोई असी मकान पाउने तो असी आड़ती दे सिर ते करते हैं। साडे हथ पल्ले तो कुछ है नहीं, असी तो आड़ती दे सिर ते हैं। जो केंद्र ने 3 कानून बनाए हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨों का नुकसान क्या होगा अगर कानून? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। अगर आपकी फसलों को प्राइवेट व्यापारी आके खरीदें उसमें क्या नुकसान है आपका? उसमें हमारा 100% नुकसान है। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्राइवेट व्यापारी आपके खेतों में आके काम करें, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग करें, उसमें किसान का कितना फ़ायदा कितना नुकसान है? सर उसमें किसान का नुकसान ही नुकसान है। अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आके वो बोली लगाएं तो वो बोली कम से अपने हिसाब से वो कम रेट में लगाएंगे जो कि किसान का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अगर खेती प्राइवेट हो, प्राइवेट व्यापारियाँ हैं वो आपके खेतों में कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करें, उसमें क्या नुकसान है, कितना फ़ायदा है? सर अगर ये तो सबको ही मालूम है कि इसमें नुकसान ही नुकसान है क्योंकि यहाँ हमारी ज़मीन है, हम अनाज उगाते हैं और हमें सरकारी रेट से कम कॉन्ट्रैक्टर खरीद ही ना कर सके। इसलिए पंजाब में खेती कर रहे हो, सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं मिल रही हैं आपको? कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हमें सरकार से क्योंकि हमारा खर्चा दुगना हो जाता है और हमारी आमदन बहुत कम है। जब तक ये बिल नहीं वापस हो गए ऐसे ही संघर्ष में ऐसे ही लगे रहेंगे सर। अभी हम जून आई थिंक जून तो जुलाई से बैठे हैं और कभी हम सरकार के टोल टैक्स बंद करते हैं, कभी हम मॉल बंद करते हैं। लगातार डटे रहोगे? लगातार हम डटे रहेंगे जब तक हमारा संघर्ष पूरा ना हो जाए।